गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपके चैप्टर 15 धारिता उसकी प्रश्नावली 15.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर के धारिता के अब तक हमने 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज पार्ट 5 कर रहे हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं वो आप अच्छे से वीडियो को देखें, ध्यान से देखें और उससे अपनी जो मैथ्स की कॉपी है आपकी उसमें कंप्लीट करें। ओके, तो आज हम इस धारिता चक्र का जो कल तक जो हमने किया था उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं बस एक चीज आपको ध्यान देना चाहती हूँ कि आप ध्यान रखिए कि धारिता यानी कैपेसिटी और उसे हमेशा हम लीटर या मिलीलीटर में मापते हैं, क्योंकि धारिता क्या होता है? बहने का गुण। जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है, तरल पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उसका मापन लीटर या मिलीलीटर में किया जाता है। ओके, तो आज हम कर रहे हैं इसका प्रश्नावली 15.2 और इसके बच्चों अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 75,000 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। 75,000 किलोग्राम को 75,000 किलोग्राम को ग्राम में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है 75,000 किलोग्राम को ग्राम में व्यक्त कीजिए, ग्राम में बदलिए। आगे हम देख रहे हैं किलोग्राम है, ग्राम में चेंज करना है। कल हमने सीखा था कुछ जितने भी आपके इंटरचेंज होता है, यानी बड़ी इकाई को जब हम छोटी इकाई में चेंज करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में यानी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और आपको ये पता है कि किलोग्राम बड़ा मात्रक है, बड़ी इकाई है, जबकि ग्राम छोटी इकाई या छोटा मात्रक है। तो यहाँ पे हम बड़े को छोटे में चेंज करना है तो सिंपल से हमारे माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके, अब मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम को ग्राम में करना है तो फिर सोचना पड़ेगा कि 75,000 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। ओके, लेकिन हमें 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 को देखना है कि ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, चेंज कर रहे हैं हम। तो 1,000 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम है, 1,000 में ग्राम में चेंज करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम। ओके, 75,000 को हमें ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75,000 और 3 जीरो इसमें और लग गई है। ये हो गया ग्राम। अब अगर क्वेश्चन यह होता कि यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन हम इसका ये फर्स्ट मान लेते हैं और इसका नीचे इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं 75,000 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। अगर यहाँ पे अगर ये उल्टा होता है तो हमने क्या किया? किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता तो अगेन हम फिर कहते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम कर रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा 75,000 डिवाइडेड बाय 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचा 75 किलो ग्राम। इसको मैंने दो पार्ट में समझा दिया आपको कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, और अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा। ओके, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके? यस, ये है 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? क्वेश्चन है 2.5 लीटर में
लीटर में कितने मिलीलीटर, शॉर्ट में लिखती हूँ, होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 2.5 लीटर कितना होता है। ओके, पहले मैं 2-3 चीज आपको समझाती हूँ यहाँ पर। देखिए आप, ये होता है 1 लीटर। ओके, अगर इसका आधा हम कहें कि 1 का आधा, तो वो होता है बच्चों 1/2 लीटर, यानी ये क्या होता है, आधा। ओके, 1 और आधा जब दोनों को मिला देंगे तो 1 सही 1/2 ये होता है लीटर, बराबर इसे हम कहते हैं 1.5 लीटर। ओके, ये होता है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। अब हम बात करते हैं 2.5 लीटर की, तो हो जाता है 2 सदी 1/2 लीटर। ये क्या होता है बच्चों, 2.5 लीटर। ओके, ये हो गई 3 चीज मैंने समझाई आपको। 1 लीटर, 1 से 1/2 लीटर, और 1 से ही 2 से ही 1/2 लीटर, यानी 2.5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 से ही 1/2 लीटर क्या होते हैं, ये 2.5 लीटर। ओके, 2 सही 1/2 मतलब क्या होता है, 2.5 लीटर, हमें पता होना चाहिए। अगेन अब इस 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यानी 2.5 लीटर को किसमें चेंज करना है, मिलीलीटर में। 2.5 लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम ये मिश्रित है तो इसको हमने सरल में बदला है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5, यानी 5/2 लीटर। 5/2 लीटर हमने चेंज कर लिया। अगेन हमें पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर होते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें 5/2 को 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 में तो 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन इस 10 के अंदर 2 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है, हमने किया 2 पंजे 10, 2 जीरो हमने लगाई, 5 को 500 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन फिर 2 जीरो यहाँ दिख रही है बच्चों, तो 2 जीरो पहले नीचे डाल लीजिए। ओके, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 सा 25, ये आ गया हमारा आंसर मिली लीटर, यानी 2.5 लीटर में 2500 मिलीलीटर होते हैं। ओके, समझ में आया आपको। बाकी से क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे उतार दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 चलो बच्चों, बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका 75,000 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, तो 7500 में हमने 1000 का भाग लगा दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ है। लेकिन इसका एक रूप ये भी हो सकता है कि अगर हमें ये किलोग्राम देता है उसको हमें ग्राम में चेंज करना है, तो आप सोचिए मत इतनी बड़ी राशि क्या करना है, सिंपल आपके तक ध्यान रखिए, जब भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, यानी बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में या बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करना हो तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर छोटे को बड़ी में चेंज करना हो तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ओके, इसे आप अपने नोटबुक में डाल लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर अब है, देखिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अगेन
लीटर में 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ओके, क्वेश्चन आपका 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अगेन फिर आप ध्यान रखेंगे 1, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 इस तरह के जो होते हैं, तो बच्चों उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1.5 किलोग्राम। हम बात कर रहे हैं, पहले हमने 2.5 लीटर की बात करी थी, अब 1.5 किलोग्राम बराबर होते हैं 1/2 किलोग्राम। ओके, यानी 1.5 किलोग्राम का मतलब होता है 1/2 किलोग्राम। अब हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। अगेन हमारे दिमाग में फिर क्लिक किया कि हमें क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंग्लिश में लिखा है, तो हम इसे सरल रूप में चेंज करेंगे। सरल रूप में चेंज करने के लिए अगेन 2 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, और इस 2 में ऊपर वाला वन को प्लस करना है, जोड़ना है। तो 2 में जोड़ेंगे तो आया 3/2 किलोग्राम। ओके, ये हमने क्या कर लिया, इसको सरल रूप में चेंज कर लिया है। अब हमें ध्यान है कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस 3/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। 2 में 3 का 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, अगेन 2 में 5 के जाएगा, 10 के अंदर 2 बचे 10, ये 2 जीरो बच गए, इनको हमने उतार दिया। 3 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन 2 जीरो बच रही है पहले, तो उन 2 जीरो को मैंने नीचे उतार लिया है। अब 3 का पहाड़ा 5 बार बोल रहा है, 3 5 15 लिखा, और ये किसमें चेंज किया है हमने, ग्राम। यानी आंसर आ गया हमारा 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1500 ग्राम। ओके, समझ में आया आपको? सिंपल है, बहुत इजी है, समझने की देर है, बस थोड़ा सा दिमाग पे क्लिक करेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ आपको। देखिए आपके 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1.5 किलोग्राम बराबर होता है 1/2 किलोग्राम होता है। मिश्र में मैं सरल में चेंज किया, 3/2 किया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 3/2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को किससे किया, 500 से किया, और 2 बजे 10, 2 जीरो को उतार दिया हमने, 2 जीरो नीचे उतार दी, और 3 5 यानी 1500 ग्राम। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में उतार दीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 500 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकेंगे। क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है 5000 लीटर क्षमता के 5000 लीटर क्षमता के 5,000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकेंगे। क्वेश्चन को फिर आप समझिए इसको एक बार। देखिए 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से
यानी एक टैंकर में जो पानी भरने की क्षमता है उसमें कितना पानी आ सकता है, 5000 लीटर उसमें पानी आ सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानी से जब क्षमता है उसकी 5000 लीटर क्षमता है, टैंकर में जो पानी भरा हुआ है उससे 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं, यानी 20 लीटर जो माप है और एक ड्रम का माप है 20 लीटर, उससे कितने सारे ड्रमों की संख्या हमें पता करनी है कि कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। सिंपल हमें पता चल रहा है कि एक ड्रम की माप कितनी है, 20 लीटर। एक ड्रम में कितना पानी आ सकता है, 20 लीटर, तो 5000 लीटर क्षमता के अंदर कितने ड्रम भरे जा सकते हैं, यानी हमें कम का दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक ड्रम का हमें पता लगा है और बहुत सारे ड्रम के बारे में, ज्यादा ड्रम के बारे में हमसे पूछा गया है, तो आगे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डिवीजन होगा। करना कैसे है, हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं कि 20 लीटर पानी, 20 लीटर पानी में 20 लीटर माप, 20 लीटर पानी की माप के ड्रम, इसको दोबारा लिखते हैं, थोड़ा सा लाइन में मुझे ठीक नहीं लगी है, दूसरी लाइन में सुनाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ड्रम की जो माप है वो कितनी है, 20 लीटर, यानी 20 लीटर हम बात करते हैं पानी आता है बराबर एक ड्रम में। एक ड्रम में कितना पानी आ रहा है, 20 लीटर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5000 लीटर पानी आएगा, पानी भरा जा सकता है, बराबर क्या करना है हमें, कितने ड्रम में भरा जा सकता है, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे इस 5000 में 20 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, या सिंपल इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो अब यहाँ पे हम 5000 के अंदर 20 का क्या लगाना है आपको, भाग लगाना है। कितनी बार जा रहा है यहाँ पर हमने देखा, 2 बार, 20 एकम 20, 20 गुना 40। सिंपल है, भाग तो मैंने आपको पहले भी करना सिखा चुकी हूँ, अगर नहीं आता है तो सिंपल आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आएगा, 2 गुना 4। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे लिखा 40, माइनस किया 0 और 1, यहाँ पे होगा 0। ओके, अब यहाँ पे हम 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 गुना 10, तो आ गया, कितनी बार भाग रहा है, 5 बार जा रहा है, तो हमने यहाँ लिखा 100, माइनस क्या कुछ नहीं, एक 0 बचा, इसको हमने भागफल में छोड़ दिया, तो आंसर क्या है हमारे यहाँ पे 250। यानी हम लिख सकते हैं नीचे कि 5000 लीटर, 5000 लीटर पानी बराबर कितने ड्रम में, 250 ड्रम में भरा जा सकता है, यानी 5000 लीटर पानी कितने ड्रम में भरा जा सकता है, 250 लीटर, 250 ड्रम में। ओके, समझ में आया, सिंपल से समझना है आपको, यहाँ पे 5 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर है, टैंकर में पानी भरने की क्षमता है 5000, 20 लीटर वहां पे कितने ड्रम भरे जा सकते हैं, हमें ड्रमों की संख्या पता करनी है, और हमें पता है कि एक ड्रम में पानी कितना आ रहा है, 20 लीटर, तो 5000 लीटर पानी कितने ड्रमों में आ सकता है, तो सिंपल हमने लिखा 20 लीटर पानी आता है बराबर एक ड्रम में, तो 5000 लीटर पानी भरा जा सकता है बराबर कितने ड्रम में, तो हमें पता करना है, सिंपल 5000 में हमने 20 का भाग लगा दिया है, भाग लगाने पर आया है 250 के, यहाँ पे है ये ड्रम, 250 ड्रम आया है, आंसर में लिखते हैं 5000 लीटर पानी बराबर 250 ड्रम में भरा जा सकता है। सिंपल अगर पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख दीजिए, ड्रम में भरा जा सकेगा। ओके, ठीक है, 250 में भरा जा सकता है, वो देखिएगा आपको, लेकिन आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख लीजिए। ओके,
इसे भी आप अपनी जो मैथ्स की बुक है अपनी कॉपी है उसमें बता दीजिए। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है तेल के एक डिब्बे 15 लीटर तेल आता है। क्वेश्चन है तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है। तेल के डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है। 3750 लीटर तेल के लिए तो 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। ओके क्वेश्चन है तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है तो 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समझना यहाँ है कि हमसे क्या पूछ रहा है वो कितने डिब्बे, यानी हम अगेन हमें डिब्बों की संख्या यहाँ पे पता करनी है। क्या पता करनी है कि हमें पता है कि एक डिब्बे में तेल की मात्रा हमें पता है कि 15 लीटर आता है तो 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। एक डिब्बे 15 लीटर तेल कितने में आ रहा है एक डिब्बे में तो 3750 लीटर तेल कितने डिब्बे में आएगा। सिंपल लैंग्वेज सिंपल कर रही है। हमें पता है कि 15 लीटर का निकालना है और 3750 का हमें निकालना है तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। कैसे होगा तो वो हमें लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे क्या। देखिए जब भी हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब भी लिखते हैं बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो दो चीज हमें दे रखी है वो पहले हम यहाँ लिखते हैं और जो हमें पता करना है वो हम जो बराबर का साइन है इक्वल टू का साइन है उसके बाद में लिखते हैं। कैसे, जैसे हमें पता है 15 लीटर और 3750 लीटर यानी तेल की मात्रा हमें दे रखी है और डिब्बे में पता करने का डिब्बे हम नेक्स्ट साइड पे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 15 लीटर तेल आता है बराबर एक डिब्बे में। ओके 15 लीटर तेल कितने डिब्बे में आ रहा है एक डिब्बे में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3750 लीटर तेल आएगा। अगेन आएगा बराबर फिर डिब्बों की संख्या हमें पता करनी है। जो चीज अब एक और चीज यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आता है आप सोचे ना कि पहले हमें पता है कि हमें डिवाइड करना है, लेकिन अगेन जो संख्या नीचे लिखी जाती है वो पहले हम इसके स्क्वायर यानी बराबर में लिखते हैं 3750। जो संख्या ऊपर लिखी हुई होती है वो आ जाती है ऊपर आती है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आती है, और जो संख्या यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है ध्यान रखना ये संख्या पहले हमने बाहर लिखी, यहाँ पे जो संख्या आ रही है फर्स्ट नंबर पे उससे हमेशा क्या करना चाहिए हमको डिवाइड। ओके ध्यान रखना ये संख्या हमेशा यहाँ आएगी, ऊपर वाली संख्या से हमेशा डिवाइड होता है और इस वाली संख्या से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। लेकिन एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं लगता है, यही आएगी सेकंड 3750 आएगी। तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने केवल 3750 लिखा और 15 से इसे डिवाइड कर दिया तो 3750 और इसमें हम 15 से भाग लगा लेते हैं। 15 का पकड़ा अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो अगेन आप फिर 2 3 या 4 से उसको मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मैंने कहा कम से कम 10 तक और आराम से आपको 20 तक पहाड़े टेबल्स आपको
याद नहीं चाहिए, मैंने करवाई भी है क्लास में, कई बच्चों को याद भी है, अधिकतर बच्चों को याद है। ओके, तो हम 15 बोलते हैं, 15 का मतलब 15 30, 15 30 45, लेकिन 45 ज्यादा होता है 37 से, तो केवल 2 बार आ जाएगा, 15 गुना 30। ओके, 7 उतारा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या उतारा हमने 75। अगेन फिर हम 15 का पहाड़ा बोलते हैं, 15 का मतलब 15 गुना 30, 15 30 45, 15 चौक 60, 15 5 75, यानी 15 5 जा 75, यानी 5 और यहाँ लिखा हमने 75, यहाँ लिखा माइनस किया, कुछ नहीं बचा, फिर एक जीरो बची, इसको जीरो को भी हमने कहाँ उतार दिया, भागफल में उतारा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 250 डिब्बे, यानी 3,750 लीटर में आएंगे बराबर 250 डिब्बे। आंसर हम दोबारा लिख सकते हैं 3,750 लीटर तेल आएगा, हाँ बराबर कितना है 250 डिब्बों में। ये हमारा आंसर हो गया है 3,750 लीटर तेल आएगा बराबर 250 डिब्बों। ठीक है, समझ में आया आपको तरीका। इसके बाद में आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया है, इसे भी हम कर लेते हैं ताकि आपके जो प्रश्नावली के पॉइंट को हम कर रहे थे आज ये कंप्लीट हो जाए। ओके, इसे अपनी कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, तेल के एक डिब्बे में 13 किलोग्राम 500 ग्राम तेल आता है। तेल के एक डिब्बे में, एक गलती देखो यहाँ पर भी कर रखी है, क्वेश्चन में कर रखी है, बच्चों लिख रखा है जैसे कि तेल क्या होता है, तेल में बहने का गुण होता है, तो वो भी क्या है लिक्विड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया लिक्विड यानी जिसमें भी द्रव पदार्थ है, तरल पदार्थ होता है, हमेशा लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि तेल के एक डिब्बे में 10 किलोग्राम 500 ग्राम तेल आता है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए 10 लीटर 500 मिलीलीटर तेल आता है, तो हम लीटर भी लिखेंगे यहाँ पे। एक डिब्बे में 10 लीटर 500 मिलीलीटर तेल आता है तो 48 डिब्बों में तेल 48 डिब्बों में तेल का कुल मूल्य कुल भार ज्ञात कीजिए। तो मैं 48 डिब्बों में तेल का और बाकी चीजें हम यहाँ लिखते हैं धारिता ज्ञात कीजिए कि 48 डिब्बों में कुल वेट यानी कुल धारिता कितनी है तेल। ओके, अब हमें सिंपल तरीका है, एक डिब्बे में तेल की मात्रा हमें पता है, ये 48 डिब्बों के बारे में पूछा है, सिंपल हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और लिखना किसके लिए हमें एक डिब्बे में तेल आता है बराबर 10 लीटर 500 मिलीलीटर, तो 48 डिब्बों में तेल आएगा बराबर 10 लीटर 500 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 48। अगेन यहाँ पे हम लिखते हैं
लीटर ऑफ मिली लीटर 10 और 500 मल्टीप्लाई बाय 48। 8 को 0 से किया 0, 8 को 0 से किया 0, 5 8 जो 40, 4 अगेन 8 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 4 4 और 8 बन जा 8। ओके, अब किससे करना है? 4 से करना है। 4 को 0 से किया 0, 4 को 0 से किया अगेन 0, 4 5 20, 0 हासिल का यहाँ पे लगाएंगे। अब हम एक 4 की जगह 2, 4 को अगेन 0 से करेंगे तो 0 और 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 और 4 बन जाए 4। क्या करना है? 4 प्लस करना है 0 0 0 4 8 प्लस 2 0 और 5 4 1 प्लस 5। तो हम कह सकते हैं 48 डिब्बों में तेल आएगा बराबर कितना है? लीटर में आ रहा है 504, लीटर में 0 0 0 कुछ नहीं आ रहा है तो हम केवल लीटर लिखेंगे 504 लीटर। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आ गया ना आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है तो कि डिब्बे में तेल आता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि डिब्बे में तेल आता है तो हमें जो फिगर होती है उसको बाहर लिखते हैं। सिंपल लिखा हमने डिब्बे में तेल आता है बराबर 10 लीटर 500 लीटर, तो 48 डिब्बों में तेल आएगा बराबर 10 लीटर 500 लीटर मल्टीप्लाई बाय 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 504 लीटर। लीटर 0 आ रहा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा 504 लीटर तेल आ रहा है। ओके, तो आज आपका चैप्टर तो ये 15 है बच्चों, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसमें आप जो भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, जो भी पार्ट हमने 5 तक किया है, आज से 5 लेक्चर में जो भी क्या है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बच्चों आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, उसे मैं दोबारा आपको समझाऊंगी, दोबारा बताएंगे, दोबारा डिस्कस उस क्वेश्चन के बारे में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।